तो अब आप ये बताओ, जो ये है, ये जल्दी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू होगी तो जल्दी इसमें भोजन लेना स्टार्ट करेगा, तो अच्छा स्वास्थ्य होगा इसका। जैसा कि आपको मालूम है, महात्मा जी ने बताया भी था। आज की सभा के अध्यक्ष जी है डॉक्टर कुल प्रकाश जी, प्रधान जी प्रहलाद जी, प्रधान सुंदर सिंह, सोहन प्रधान जी जोड़ी वाले नहीं अभी शायद, मुनेश शर्मा सुखपाल डायरेक्टर यशवी, अच्छा, ठेकेदार तेजपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह उर्फ बबलू प्रधान जी, और इस प्रोग्राम के जो करता धरता है राहुल जवान जी, अंकित बेनीवाल जी, गन्ना खेती के सलाहकार हैं उत्तर भारत के। इन्होंने हम सभी किसानों के भलाई के लिए ये प्रोग्राम रखा है। इसे आप बहुत ही शांति के साथ में सुनेंगे। जैसा भी ये बताएंगे उसके आधार पर किसी भाई को अगर कोई संशय हो समझ लेना, ये बताएंगे। और इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जो है किसान हैं। जहर तो खाकर खेती को खिलाकर हम लोग देख चुके, उससे हम सभी किसान भी परेशान है। खेत में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसीलिए पद्धति को बदलना पड़ेगा। इसमें बदलने के लिए इन भाइयों ने जो अपनी नई तकनीक से खेती को करने के, उसमें जो रसायन वगैरह जो हम बाजार से लाकर डालते हैं, उसके मुकाबले इन्होंने कुछ इजाद किया है, उसके बारे में ये बताएंगे और आप उसे बहुत ध्यान के साथ सुनेंगे। ये तो एक परंपरा है जो हमारे पास आप आए, हमारे लिए आप वीआईपी में है, इसलिए हमारा दायित्व ये बनता है। पहला हम आप लोगों का स्वागत करेंगे, उसके बाद में आप हमें समझाएंगे, कार्रवाई आप अपनी करेंगे। फिर सबसे पहला होंगे मुनेश शर्मा, सुखपाल डायरेक्टर, अध्यक्ष जी का माला अर्पण से करेंगे स्वागत। सबसे पहले जो होता है सुखपाल नहीं आए, पप्पू ठेकेदार, चलो राम प्रकाश जी का करो स्वागत। बिट्टू अंगद काला प्रधान जी खेड़ी नहीं है, ललित शर्मा नहीं, प्रेम अंगदपुर नहीं, मोहित बावली, डॉक्टर योगेंद्र खेड़ी, नाम ज्यादा लिख दिया आपने, वे लोग वाग यहाँ है ही नहीं। आज तो खेत कहाँ समझ आ रहे जो है वो बोलते रहो, जो है आ जाएंगे। और सीधे नाम से देख के मुंह देख के ना नाम बोलो, लिखे हुए तो यहाँ है ही नहीं, उनका क्या सारा। कर लो, कर लो। आप मुझे बताते रहो। प्रदीप जी आवेंगे, प्रदीप आ जाए भाई, स्वागत करेंगे इनका। अंकित बेनीवाल जी का बता, जगपाल ठेकेदार जी आवे, भाई आप खड़े होंगे, आपका स्वागत होगा। हेलो, मैं सभा में हूँ, यहाँ सुखपाल अल्लामिया जी आवे और सुंदर प्रधान जी का स्वागत करेंगे। ओम सिंह चौधरी, ओम सिंह, राम प्रकाश जी का स्वागत करें। राम प्रकाश तो अपना राम प्रकाश तो कर गया, उनका करेंगे। लक्ष्मण सिंह का बोलना, रामपाल स्वामी, ठेकेदार तेजपाल सिंह का स्वागत होगा। बोल नाम बोल। माइक, अच्छा माइक गिर गया यू। मोहन प्रधान जी,
संदीप प्रधान जी का स्वागत होगा। राजपाल सिंह, महाराज जी का स्वागत करेंगे। विनोद प्रधान जी, उसका क्या नाम है, कश्यप का, ईश्वर सिंह को माला अर्पण करेंगे। श्री भगवान हो लिया सबका, अब कौन रहेगा यहाँ, ये तो तेरा होना रह रहा। हाँ, आप जो है वो भाई जो कार्य कर, वो वीडियोग्राफी कर रहा, उसका स्वागत करें। नमस्ते जी, जय हिंद सभी को। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का, आपका एक ज़िला है बिजनौर, वहाँ का रहने वाला हूँ। अध्यक्ष महोदय और मंच में विराजमान सभी सम्मानित महानुभावों को मेरा प्रणाम, और आप सभी अन्नदाताओं के चरण स्पर्श। आपके बिना कुछ नहीं है दुनिया में। तो एक बीड़ा उठाया था 2012 में, एक किसान के लिए कुछ बड़ा करने की सोच थी। बड़ा मतलब जो राजनीति से प्रेरित ना हो, धार्मिक से प्रेरित ना हो, इंसानियत के तौर पे किसान की मदद करना। तो खेती को सीखा और सीखते गए, सीखते 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 पूरे भारत में हम लोग फैल गए धीरे धीरे, गांव-गांव जाके। हमारे पास बहुत कुछ जादू नहीं है, लेकिन आपके खेती करने की जो पद्धति थी पहली और अब, इन दोनों में कितना अंतर आया, हमारे क्या नुकसान हुए, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम अन्न कैसे दे पाएँ। जितने हॉस्पिटल हम लोगों ने बना लिए, वो हॉस्पिटलों को किसी तरह मतलब हम वहाँ तक जाने में कम से कम लोगों को वहाँ पहुँचाएँ, तो ये हमारा दायित्व है। किसान के 3 उद्देश्य हैं जो मुझे अपने जीवन में अभी तक लगे हैं, जो मेरा 14 साल की जर्नी इसकी रही है खेती की। मेरी ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़िया हो, मेरा खर्चा कम हो जाए और मेरा उत्पादन बढ़े। इसके अलावा तो हमारा कोई उद्देश्य है नहीं किसानों का। अब जो भी आया वो किसान को लपेट के लूट के चला गया। कोई प्रोडक्ट बेचने आता है, कोई अपनी पद्धति बेचने आता है कि मेरे पीछे चलो मैं ये कर दूंगा। 1-1.5 साल बाद पता चलता है यार हवा में ही घूम रहे हैं हम लोग, हुआ कुछ नहीं। तो लोगों के भरोसे भी बहुत तोड़े लोगों ने। बस उस बीच में गए साहब, जागरूक करना शुरू किया, और करते करते हम आज लगभग पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य या कोई ज़िला है जहाँ पे हम लोग काम नहीं कर रहे किसानों के लिए। और हम लोग एकदम पूर्णतः निःशुल्क हैं। हमारे ना कोई आने का शुल्क है ना जाने का शुल्क है। बस आप लोगों ने इकट्ठे होना है और हमें बुला लेना है। हम वहाँ आएंगे, जो हमने कुछ सीखा है आप लोगों से और हम लोगों के पास जो रिसर्च है वो बताई और चले गए। उसके बाद भी जो नंबर हैं, आप कभी भी 24 घंटे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा, निःशुल्क, बिना पैसा लिए। और ये हम पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं, और हमें अभी तक कोई थकान या किसी तरह का कोई डर या भय नहीं है मन में कि हमें इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ना हमें किसी से चंदा लेते, मांगने के बाद भी नहीं। अगर कोई ज़बरदस्ती भी कर रहा है, ना भैया, तेरे गाँव में कोई गरीब आदमी होगा उसको जाकर दिया, मेरे को नहीं चाहिए 2 रुपये। ना कोई संस्था से लेते, ना हम सरकार से कुछ लेते। जो भी अपने आप कमाते, टूटे फूटे लंगड़े लूले जैसे भी हैं, वही पैसा किसानों के ऊपर खर्च करके और हम इस संस्था को चला रहे हैं। ये कोई संस्था नहीं है, किसानों के बच्चों का एक समूह है कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे रिश्तेदारों का, हम सब 99% किसान ही तो हैं, कि हमारा दुख कैसे दूर हो। तो इस दुख को दूर करने का हमने बीड़ा उठा लिया। लोगों को अलग तरीके के नशे होते हैं, हमें ये नशा हो गया सिखाने वाला। इसमें मज़ा भी आ रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, और जहाँ भी जाओ वहाँ कम से कम कुछ नहीं तो रोटी तो इज्जत से मिल ही रही, और किसानों का भला हो रहा है। हज़ारों लोगों के चेहरों पे जो मुस्कान लाके इस दुनिया से जाए वो इंसान है, बाकी अपने लिए तो दुनिया जी रही है। हम यहाँ पे 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। अंकित बेनीवाल जी को गन्ने का उत्तर भारत का पूरा हमने दिया हुआ है, पूरी रिसर्च वगैरह, ये पूरे गन्ने को हैंडल कर रहे हैं। गन्ने के विषय में जितने भी सवाल हैं, आपके सवाल के जवाब ये देंगे। उसके अलावा आपकी खेत की मिट्टी से लेकर के और फसल कटने तक, कोई भी फसल हो उसमें गन्ना भी आएगा, केला भी आ जाएगा, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, जीरा, आलू, बैंगन, गेंदा, सारी फसलों में कि क्या करें कि कम खर्च में बढ़िया टॉप का उत्पादन हमारा निकल के आए। माल काटने से, लगाने से लेके और काटने तक हम क्या गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी वो चीज़ बताऊंगा मैं आपको जो आपके भविष्य में काम आएंगे, जो निःशुल्क है। अगर आप उनको करोगे, आज ही अप्लाई करोगे तो आज ही रिजल्ट आ जाएगा। बस पता नहीं है, और हमारी बात सुनकर आप बोलोगे भाई यार ये तो मुझे पता था, बस आप कंफर्म नहीं थे उस बात को, कोई बताने वाला नहीं था कि ये बात सही है तू कर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं पहले अंकित जी को बुलाऊंगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर गन्ने के किसान हैं। गन्ने में इनको मतलब ठीक ठाक महारत हासिल है गन्ने में। इतनी छोटी उम्र है, उम्र से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं होता, जो मेरा मानना है। बहुत मेहनत की है इस लड़के ने, पिछले 8-10 साल में अच्छी खासी सिलेक्शन हुआ था कहीं नौकरी में, उसको छोड़ के बोला किसानों की सेवा करनी है।
तो जैसे जैसी जिसकी भावना होती है वैसे लोग उसको मिलते चले जाते हैं। तो मुझे मेरी टीम मिलती चली गई, अंकित मिला और मिले। ये भाई है राणा, वो कैमरामैन नहीं है, वो अपना ही भाई है, वो भी बोलता है, लेकिन वो आज कैमरा पकड़ रहा है, कभी मैं कैमरा पकड़ता हूँ। अब हम आप ही के बालक हैं, बहुत ज़्यादा पैसा तो हमारे पास है नहीं, जो भी सुविधाएं टूटी फूटी हैं इनसे जाकर के आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी एक पर्ची भी बांटूंगा जिस पर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी मैसेज और कॉल कर सकते हैं। जब भी आप मैसेज और कॉल करें अपना नाम पता जरूर बताएं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से समस्या का समाधान बताया जाता है। बागपत में कुछ अलग है और बहराइच में अलग है, भले ही गन्ने दोनों बराबर लगे हों, क्लाइमेट में बहुत अंतर है। तो मैं अंकित जी को बुलाऊंगा, अंकित जी जो है अपना सेशन शुरू करें। लो भैया, नमस्ते जी, जय हिंद। सभी को राम राम। वैसे तो हमारा परिचय ये है कि हम किसान के बालक हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज यहाँ उपस्थित हुए। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप लोगों का करना चाहूँगा, क्योंकि देखो अभी 10-12 बजे तक हम काम करते हैं और उसके बाद आराम से दिमाग लगा के बैठ के सुनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए जी। मैं वो बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। तो परिचय जो मैंने अभी बताया वास्तविकता तो वही है, लेकिन जानकारी के लिए मैं नंगला मुबारिक गांव से जिला मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ का रहने वाला हूं। हम लोगों की शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग जैसे आज आप हमें सुन रहे हो, तो हमें भी सुनाने वाले बहुत आए। तो उन लोगों को सुनते सुनते हमें ऐसा लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। वो आए और यहाँ पानी की बोतल रखी हुई है, लेकिन वहाँ उनके 4-5 प्रोडक्ट रखे हुए, और उन्होंने बताया कि ये डाल लो इतना हो जाएगा, वो डाल लो उतना हो जाएगा, लेकिन बाद में सबको मिला फेलियर। तो राहुल भाई ने जैसे अभी बात करी थी, हम लोगों को नशा है सीखने का और सिखाने का। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को आज सिखा कर ही जाएंगे, आप लोगों के जो सवाल होंगे उनसे बहुत कुछ सीख के भी जाएंगे। तो मैं आज विलंब न करते हुए अपनी चर्चा को प्रारंभ करता हूं। गन्ने पर छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अगर हम अप्लाई कर लें अपने जीवन में, अपने खेतों में, तो हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं कम खर्च में। और मैं एक चीज़ भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो हमारे प्रदीप जी हैं, ये इतने जागरूक किसान हैं कि ये एक बार मेरे पास वहाँ पहुँच गए, राहुल भैया के पास भी जाने वाले थे, लेकिन ऊपर वाले की दया दृष्टि ऐसी रही कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। और मैं आप सभी से एक अपील और करना चाहूँगा, जैसे आज प्रदीप जी ने इतना बड़ा ये प्रबंधन करा है। देखो अतिथि आते हैं तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया होगा। तो उसके लिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आगे से कोई भी प्रोग्राम हो तो बहुत कम सीमित खर्च में करना चाहिए। किसान की बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए, तो हम सब एक दिन उपवास भी रख सकते हैं अगर सीखने की हमारी इच्छा हो। बाकी मैं चर्चा शुरू करता हूं, और प्रदीप जी का पुनः धन्यवाद। एक चीज और रह गई थी, आप एक बार एक छोटा सा परिचय दे दो और स्थान बता दो। देखो ये यादगार लम्हा बनेगा, तो आपका परिचय आवश्यक है। मैं प्रदीप तोमर, सनोप इंद्रपाल सिंह, गांव जोड़ी, जिला बागपत का निवासी हूँ। जो भी किसान यहाँ आज उपस्थित हैं उनका हृदय से सबका स्वागत करता हूँ जी। मैं कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद जो आपके सवाल होंगे, मेरी बातों को सुन के भी आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, और उसके बाद जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हो वो समस्याएं भी आप मेरे सामने रखना। हम लोग मिलके उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गन्ना किसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है इस टाइम कि हम करें क्या। एक बात और मैं बीच में जी कहना एक चाहूंगा मिनट, जी। एक मिनट। हाँ। ये कोई ये ना सोचे कि सिर्फ गन्ने गन्ने पे बातचीत हो रही। जो भट्टी खाद है, स्प्रे हैं, वो हर फसल में जो भी तरीका है वो मिट्टी जांच के बाद तरीका यही रहेगा हर फसल में। हम आपको ऐसे संतुष्ट करके भेजेंगे आप जाते टाइम बोलोगे वाह यार मजा आ गया, ऐसे लोग नहीं आए आप तक। बाकी राहुल भैया आपको समझाएंगे सब कुछ, लेकिन मैं गन्ना खेती पर विशेष बात करूंगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि कितने किसान भाई मिट्टी की जांच कराते हैं? है कोई? जी 1-2, तो मतलब कुल मिला के ना के बराबर। अभी आप लोग अगर बुखार से पीड़ित होंगे तो 2 दिन
बाद आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, मतलब गांव से बाहर 2 दिन तक गांव में चल जाता है, लेकिन अब जागरूक हो गए, साथ के साथ भी लोग चले जाते हैं। तो वहाँ वो आपको 3-4 दिन की दवाई देंगे। उसके बाद अगर आपको आराम नहीं हुआ, कुछ डॉक्टर साथ के साथ भी लिख देते हैं, छोटी सी जांच लिख देते हैं खून की, उसके अनुसार ही आपको ट्रीटमेंट देंगे वो। और आप भी उससे सहमत होते हो, संतुष्ट होते हो कि नहीं? संतुष्टि मिलती है कि नहीं? लेकिन हमारी जमीन का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। वहां तो 3 दिन की दवाई की बात थी कि 3 दिन दवाई ने काम नहीं करा। यहाँ ये बताओ कि कितने सालों से दवाई काम नहीं कर रही। डुप्लीकेसी की भी बात करूंगा मैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल भी डाल रहे हो तो जमीन के स्वास्थ्य के अनुसार वो काम नहीं कर रही, क्योंकि उसका स्वास्थ्य आप लोगों ने बिगाड़ दिया जाने अनजाने। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को मिट्टी की जांच अनिवार्य है, उसके बाद आप उसको आगे लेके चलें। कोई भी फसल हो वो मायने नहीं रखती, गन्ना हो चाहे कुछ हो, क्योंकि हमारे घर में जो पैसा आता है वो उसी से आता है। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। देखो, मैं अध्यात्म से भी थोड़ी मतलब बात करूंगा कि अगर खेत कमजोर है तो हम उसको गाली देते हैं तुरंत। मैं यहाँ नहीं दे सकता, देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप तुरंत गाली देते हो कि इसमें क्या है। गाली बड़ी खतरनाक होती है वो। आपकी फसल खराब होती है, फसल को गाली देते हो, जमीन को, कि खेत खराब है। तो आप सभी को ये होना चाहिए कि आप खेती से बात करें, मतलब जमीन को सम्मान दें। जब वो हमारी माँ है, ये धरती मेरी माँ है। मैं ये डायलॉग हर जगह मारता हूँ, ये बॉर्डर फिल्म का सुनील शेट्टी का डायलॉग मजाक में ले लेते हैं लोग, लेकिन ये सत्यता है कि उसी से हमारा काम चल रहा है। तो वहाँ सम्मान बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं गन्ने की खेती पर। जमीन को हमने लेके बात कर ली, बीज को लेके। धरती हमारी माँ होगी और बीज जो है पिता, किसी भी फसल का, गन्ने को भी छोड़ दो। धरती माँ, बीज पिता। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों बीमार होंगे तो बाद में बच्चा भी बीमारी पैदा होगा। सहमत हो मेरी बात से? तो ये दोनों ही गड़बड़ होगी। आपकी जमीन भी खराब होगी, माता भी बीमार है, और बीज, आप गन्ना बोते हो, बीज नहीं बोते, तो आपका पिता भी बीमार है। तो बच्चे जो फसल होगी वो ऐसी होगी कि आप डालोगे, कुछ भी डाल लो, होना कुछ नहीं है। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस सही से कर ली तो 90% काम आपका खत्म हो गया वहीं। तो हमने जमीन पे बात कर ली, बीज पे बात कर ली। अभी आता है, देखो, अभी मैं विधि पे भी बात करूंगा और किस्मों पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले विधि पे बात करते हैं हम लोग। मैं आपको ट्रेंच की तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन बता रहा हूं कि क्यों ट्रेंच लगाना चाहिए और क्यों साधारण विधि में हमें उत्पादन उपजा कम मिल रहा है, या क्यों बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। अपवाद भी होते हैं हर जगह। जी, तुम्हारी उंगली कैमरे पे आ रही है? आ रही है, देख लो एक बार। जी, साधारण विधि यहाँ कितने किसान भाई कर रहे हैं गन्ने की? जी, चलो बढ़िया है, आप लोगों को उत्पादन भी ठीक ठाक मिल रहा होगा, क्योंकि आपकी जमीन में दम है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको लंबा जाना है, मैं ये नहीं कहता कि आप टोटल साधारण को छोड़ दो। आप मेरी बात सुन के 1% जमीन में अपने करके देखो ट्रेंच। ना तो मेरी ट्रैक्टर की कंपनी, कोई छोटे ट्रैक्टर की, ना मेरी कोई फैक्ट्री जिसमें मैं मिट्टी चढ़ाने वाले बना रहा या रूटावेटर बना रहा छोटे। तो मैं जो अनुभव आज तक किए हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो होता क्या है कि इसमें आपको बहुत ही नज़दीक नज़दीक खुद करने पड़ते हैं। ऐसे ही होगा ना। अभी कुछ किसान भाई जा रहे हैं 2 बो के 1 छोड़ने वाला, या पेड़ रो कह सकते हैं आप। ये दो खूड बो दिए और उसके बाद आपने जगह छोड़ दी, या आप जो पेड़ रो का ट्रेंचर आता है उससे भी करते हैं लोग। और मैं स्पेशली युवाओं से बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने मेहनत बहुत करी, जमीन को यहां तक लेके आगे, अब हम लोगों को आगे लेके चलना है।
और तो करना क्या है कि हम जैसे हमारे बुजुर्ग घर में होते हैं, मैं ये इसको बताते बताते एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि अंतर्पीढ़ी संघर्ष बहुत ज्यादा है हम में। अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो बाबा जी आ जाएंगे, ताऊ जी आ जाएंगे, इनको अच्छा तुझे करवाऊं अभी, तो वो लोग करने नहीं देते हमें। तो उसके लिए उनको मनाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा फंडा अपनाना है कि 1 या 2 बीघे में उन्हें करके दिखाओ। फिर भी नहीं मानने के, अगले साल फिर करके दिखाओ। मानते नहीं। हमारे पिताजी आज तक संतुष्ट नहीं है ट्रेंच विधि से। बोला यार तू तो ज्यादा दूरी पर बोवो। मैं बोला उत्पादन तो बढ़ रहा, तो कहा उत्पादन तो बढ़ रहा, बताओ क्या कर लो। तो यहां ये ऐसे हो गया, और ये थोड़ी और दूरी पर सिंगल 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 सिंगल। बुआई का समय सबका एक ही होता है भाई। आप आज बोलो या कल बोलो तो विधि तो कोई सी भी अपना सकते हो, या असोज में बोलो। तो बुआई का समय आपका एक हो गया। उसके बाद आपने जो है इस पे मैड़ा लग गया सीधा सीधा। तुक्के में बोया आपने या पड़ेवा करके बोया, लेकिन मैड़ा लग गया। इस पे आप मैड़ा भी लगा सकते हो, खुला भी छोड़ सकते हो, और ये तो रहेगा ही हल्की हल्की मिट्टी के साथ। ये इसका पेंडा हो गया, ये इसका हो गया। अजी सब समझेंगे, ये सब समझ। अब जब सोशल मीडिया का जमाना है अध्यक्ष साहब, के पहले बुढ़े पागल बना लेते हैं कोई भी। इनको मैं शिमला गया था, अल्लाह वहां ही होता। अब कोई किसी का पागल नहीं बना सकता, तुरंत सर्च मारते हैं। ये इसका हो गया जी। हम भी गंडे वाले ही जी। तो ये आंख होगी जी। ये जो आंख होगी इस पे आपने लगभग इतनी मिट्टी करी। साधारण विधि में तो बढ़िया तरीके से दबेगा ना। इस पे लगभग ऐसी होगी। देखो ये है पेड़ रो, इसको आप साधारण विधि का भी बच्चा बना सकते हैं और ट्रेंच विधि का भी, मतलब वो वाली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये वाली भी। अगर आपने साधारण लेजर से खूड निकाल के और 2 बोके एक छोड़ के मैडा में लगा दिया तो आपकी वो साधारण विधि का बच्चा हो गया। मतलब फिर आप बस थोड़ी सी दूरी बढ़ गई, आपको काम करने की सहूलियत होगी। नहीं तो वो साधारण विधि है, लेकिन फिर भी थोड़े से फर्क आ जाता है, मतलब उत्पादन बढ़ जाता है। फिर आप आओ ट्रेंच विधि में। तो अगर आपने गहराई में खूड काट के हल्की हल्की मिट्टी करके इसको लगाया और साधारण लेजर को छोड़ के ट्रेंचर वाले से करा, तो ये ट्रेंच विधि की प्रैक्टिस आ गई। तो वो आगे आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो मैं अभी ये बता देता हूं कि आपने ये बुआई कर दी तो इस पे भी लगभग ऐसी होगी, और ये जो है इस पे बहुत कम मिट्टी होगी। तो अब आप ये बताओ कि वो डायरेक्ट तो ऊपर आने से रहा कि भाई आपने बुआई करी और बाहर आकर बैठ गया और वहां अपना उसका अंकुरण हो गया, जमाव ले गया। फुटाव तो ऐसे ही होगा जहां आंख है जी। ये इतना फुटाव हुआ हो गया जी। इसमें भी इतना ही हुआ। वैसे तो तेज होगा, लेकिन मैं रिलेट करने के लिए इसमें भी इतना ही बता देता हूं। ठीक है जी। तो अंकुरण स्टार्ट होने के बाद यहां तक आया। उसके बाद और 2-4 दिन हुए, ये और ऊपर आया, ये भी और ऊपर आया, और ये और ऊपर आ गया। तो अब आप ये बताओ, जो ये है ये जल्दी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू होगी तो जल्दी इसमें भोजन लेना स्टार्ट करेगा, तो अच्छा स्वास्थ्य होगा इसका। चलो इन भाई साहब को भी निकाल दो ऊपर। जब ये भाई साहब थोड़े से बाहर दिखे, ये आप मान के चलो, आप इसको और इसको रिलेट करो। ये तो आप कैसे भी लेके चल सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है अभी तक? तो ये जब भाई साहब बाहर दिखे तो ये देखो कितना ग्रोथ कर गए। अब उसके बाद मैडे की बात आती है, टिलरिंग की। तो टिलरिंग यहां से तो होने से गई थी, वहीं से तो होगी जहां आंख है उसकी। तो टिलरिंग यहां से स्टार्ट हुई। फिर टिलरिंग में भी ऐसा ही हुआ। टिलरिंग भी जब वो नीचे दबी रहेगी तो लगभग ये निकलने के लिए तैयार होगी। नहीं मैडा बता दिया जी, मेहड़ा ब्यात बता दिया पहले ही। बिल्कुल। अगर आप लोगों को कुछ समझना आए तो आप तुरंत हाथ उठा देना कि भाई समझ में। हाँ जी, अजी नहीं बढ़िया। देखो हम भी बिल्कुल खड़ी बोली गई हैं, बिल्कुल ठेठी हैं, लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ रही, नहीं तो
पूरब की साइड चले जाओ या मुरादाबाद ही कूद जाओ, थोड़ा समझा दो जी, समझ नहीं आया। बहुत लोग, लाखों लोग देखेंगे, कहाँ जी, तो कुल मिला के हमें कॉमन रास्ता लेके चलना है, सबके समझ आ जाए जो। तो ये टिलरिंग जो है यहाँ तक आई इसकी, यह बाहर दिखा दो। पहली बात तो जमाव कम होगा, टिलरिंग कम होगी, लेकिन मैं आपको रिलेट करके इसलिए बता रहा हूं कि बराबर ही लेके चलो। तो ये देखो इसकी बाहर आई है अभी, और ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ऊपर दिख गया। आप अच्छे तरीके से अब इसको ट्रीटमेंट करके आगे लेके चल सकते हैं। यहां तक समझ आया जी? चलो, उसके बाद आपका पानी कम लगेगा। आने वाले 5 साल बाद आपको पानी की भी बहुत समस्या आने वाली है। यहाँ तो सब जगह शायद ट्वेल ही है। हाँ जी, हमारे यहाँ तो रजवाई भी, फिर भी तो पानी कम लगेगा। दूसरा, आप लोगों को लेबर कम लगेगी। हाँ, डस्टर का भी इंतजाम कर दो। महाराज जी पूरे एक्टिव हैं, हम लोगों का ध्यान नहीं था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो उसके बाद हमने बराबर प्रैक्टिस करी, ऊपर तक चला गया मामला। और अगर कोई बीमारी आ गई बीच में तो इसमें बड़ी समस्या आएगी, लेकिन इसमें आराम से आपको मजदूर भी मिल जाएगा, या बिना मुंह चिरे आप खुद भी कर लोगे। इसमें फेलियर क्यों मिलता है वो भी मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। 2-3 बातें हैं वो आप सबको पता भी होगा, लेकिन मैं बिल्कुल खोल के बता दूंगा। तो हम लोग यहाँ पहुंचे, हमने अच्छी ग्रोथ करवा ली अपने गन्ने की, चल दिया आगे। उसके बाद नंबर आता है एक सेम सी प्रैक्टिस का, मिट्टी चढ़ाने का। मिट्टी चढ़ाने का जब नंबर आया तो इसमें आप मिट्टी चढ़ाते रहते हो, लेकिन लाभ कुछ नहीं। जड़ों का वैसे ही संघर्ष है, साथ के साथ एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ी बैठी जड़ों का बहुत बड़ा खेल है। और जो ये है, चलो इसमें यहाँ मिट्टी आपने ना चढ़ाई या बीच में चढ़ा भी दी, लेकिन जो चौड़े वाला खूड है इसमें आपने जब मिट्टी चढ़ाई तो पोषण तो बीच की मिट्टी में भी पड़ा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम बाहर से खाद देने के, तो आप इसकी जो बीच की मिट्टी पड़ी है जब ये जड़ों से लगा दोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। तो ये थोड़ा सा इससे ज्यादा बेनिफिशियल होगी इससे साधारण विधि से। अभी फिर इसके बाद आप आओ ट्रेंच पे। तो ट्रेंच पे आपने मिट्टी चढ़ा दी, उसमें भी बीच में मिट्टी पड़ी थी। मोहित भाई हैं क्या यहाँ? नहीं, अभी नहीं आए। तो यहाँ जो है आपने मिट्टी चढ़ा दी, इसमें बीच से पोषण मिल गया बहुत अच्छी तरीके से, आपका खरपतवार भी दब गया और आपको पानी भी कम लग रहा है। पानी का भी लॉजिक राहुल भाई भी समझाएंगे, थोड़ा सा मैं भी गन्ने को लेके समझा दूंगा आपको कि पानी किस प्रकार से देना चाहिए। तो हमने मिट्टी चढ़ा दी। अभी जैसे अब की बार बारिश हुई है तो पै तो कम आ रही होगी ना, तकड़ी बारिश हुई थी ना, तो पै घट जाती है, आप सभी को पता है जी। तो लिकार्ड अगर कम हुआ, आपकी भाषा में बोल लूंगा अब, तो लिकार्ड अगर कम हुआ तो वो पानी की वजह से हुआ। बोल देते हैं कि भाई बारिश बहुत हुई। तो बारिश बहुत होने का मतलब यह है कि आपके खेतों में वापसा कंडीशन नहीं बनी, मतलब पौधे को चाहिए नमी। भाई 5 तत्व हैं, सूर्य देव, आकाश, धरती और जल और वायु। तो सारी चीज मिल गई, और जल देवता के आते ही वायु का संचार रुक गया जमीन में, वायु का मामला खत्म। तो भोजन उठाने के लिए वायु भी चाहिए होगी। अब इसकी जो जड़ें हैं सारी डूब जाएंगी पानी में अगर ठीक ठाक बारिश होगी। और भाई बाढ़ ही आ गई तो उसकी बात हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन सिंपल सी बात समझ लो, हल्की फुल्की बारिश या ठाड़ी बारिश, लेकिन बाढ़ आने पे उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप ट्रेंच लगा लो, आप उस पर ट्रेंच लगा लो चाहे कोठे पे लगा लो। फिर आए यहाँ, तो जो यहाँ जो गन्ना था बीच वाले पे तो मिट्टी गई नहीं, लेकिन यहाँ से जो मिट्टी चढ़ी थी पेड़ रो पे, तो वो जो मिट्टी चढ़ी उससे जो पहुंची बाद में बारिश होने के बाद नमी पहुंची ऊपर तक। और ये जो गन्ना है, देखो ये गन्ना है, डस्टर लाई दो जी। कपड़ा दे दो ना एक वैसे ही। हाँ कपड़ा बस, डस्टर की वो नहीं। तो जब अच्छी वाली मिट्टी चढ़ी तो लगभग 1 पोरी तो दबी गई होगी, 1 पोरी तो आपने दाबी दी होगी। तो अगर हल्की बारिश रही तो नमी ऊपर तक पहुंच रही, ये जड़ें भी काम कर रही है, और 1-2 जड़ इसमें से भी फूट गई होगी। बारिश के समय गन्ना पड़ जाता है आराम से, तो एक आधी जड़ इसमें से भी काम कर रही होगी भोजन वाली। वैसे बनती नहीं ज्यादातर, लेकिन कुछ तो बनती है।
तो यहाँ से आपकी जड़ों ने, इन्होंने भी भोजन लिया और इन्होंने भी भोजन लिया, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। लेकिन अगर यहाँ पानी भर गया, ठीक ठाक बारिश होगी, तो कम से कम यह तो ले रही, इसने जिंदा तो रख रखा पौधा आपका, नमी पहुंच रही यहाँ तक। अब आ जाओ ट्रेंच पे। तो जहां आप ट्रेंच पे आए, लगभग 2 बोरियां दबती हैं आराम से, 2 इंटरनोड दबती हैं आराम से, अगर आप मिट्टी सही चढ़ा रहे। अगर बारिश कम हुई तो 3 जगह से काम कर रहा मामला, और अगर ठीक ठाक होगी और दूसरी जड़ भी दब गई तो तीसरी तो कर ही रही, कम से कम उसने जिंदा रख रखा उसको। वापसा कंडीशन बन रही, वहां पानी नहीं है, वहां नमी है। तो आप लोगों को इसके ये लाभ हुए। अभी आप सबके शरीर में जितने भी अंग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बिना काम का है, सबके काम है।